और सबसे बड़ी बात जो देश का दुर्भाग्य है पिछले 8-10 सालों में, कि अब लोग वर्चुअल मीडिया के आधार पे, जिसकी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो आज सामने आके 2 लाइन बात कर सके, जिसको ये पावर नहीं है कि किसी मैटर पे डिबेट कर सके, जिसके पास ज्ञान शून्य है, वो भी फॉरवर्डेड यूनिवर्सिटीज मैटर, मतलब वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या आईटी सेल वगैरह मैटर्स को लंबा हो सकता है कि वो जो 20 लाइन उसने भेजा है उसको 20 लाइन पढ़ने नहीं आए। अगर वो 20 लाइन लिखने के लिए दे तो उसको लिखने नहीं आएगा, लेकिन वो गाली देकर आराम से जा सकता है। वो भक्त है, वो बड़ा प्यार से आपको गाली देके, आपको गलत साबित करके, और वो जबरदस्ती उन थोथी दलीलों के आधार पे, आईटी सेल के आधार पे आपको वो प्रूव करके निकल जाएगा। तो खैर ये एक सबसे बड़ी खराब हालत है। उसके बावजूद भी मेरा मन खिन्न हो जाता है। मैं वार्ता करना नहीं चाहता हूं, मैं लोगों के कमेंट्स का जवाब देने तक से मैं थोड़ा सा परहेज करने लगा हूं, लेकिन मजबूरी ये होगी कि मेरा मसला है कि क्या लॉकडाउन, अगर कोरोना है तो क्या लॉकडाउन इलाज है? लॉकडाउन क्या है? किस लॉकडाउन की बात कर रहे हैं आप? जब मोदी जी बोलते हैं कि आज रात के 12 बजे से, तो उसके अगले दिन से पूरे भारत की सड़कों पे लाखों करोड़ लोगों की, 33 लाखों करोड़ों माइग्रेंट्स का वो नौटंकी शुरू हो जाता है। आपके रूल एवरीडे टूटते हैं। जब आप लॉकडाउन करते हैं, लोग शटर उठा के, शटर गिरा के, चाहे जैसे भी हो कोरोना का, आप कोरोना चेन के टूटने की बात करते हैं। कोरोना चेन कहीं कभी नहीं टूटा, पिछले साल मार्च अप्रैल में भी नहीं टूटा, और अभी के भी लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं है। जिसको जो मन में आ रहा है सो कर रहा है। कोरोना अगर कंट्रोल होगा तो 2 ही चीज से कंट्रोल होगा, एक सही जानकारी, सकारात्मक शब्द, बढ़िया चीजें, मनोबल बढ़ाने वाली चीजें, और दूसरा जो है कि आप अपनी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को, आप अपनी सुविधाओं को कैसे धीरे धीरे आम जन तक पहुंचाएंगे, या आम जन की पहुंच में आप स्वास्थ्य सुविधाओं को, बड़ी स्वास्थ्य सुविधा हो, छोटी स्वास्थ्य सुविधा हो, उसको कहां तक पहुंचाएंगे, और इन चीजों से हम साल 2 साल में कवर अप कर लेंगे। लेकिन यहां इलाज क्या होता है? आपने टेस्टिंग बढ़ाई, मरीज बढ़े, लॉकडाउन कर दो, लोग चिल्लाना शुरू करते हैं, अपने पार्टी, अपने आका, अपने उसके हिसाब से। जब उनको लगता है कि हमारे मालिक इस दिशा में जा रहे हैं, हमारे आका, हमारे मतलब वो जो है वो इस दिशा में जा रहे हैं, तो वो भी चिल्लाना शुरू करते हैं, लॉकडाउन लगाओ, लॉकडाउन लगाओ, लॉकडाउन लगाओ, और बोले लॉकडाउन ही विकल्प है। अभी एक बंदा मेरे को बता रहा था कि अपने अपने फायदे के हिसाब से लोग लॉकडाउन का विरोध करते हैं, लॉकडाउन और वैक्सीनेशन ही इलाज है। हाँ होगा, वैक्सीनेशन इलाज हो सकता है। अगर कोरोना है तो वैक्सीनेट करिए ना, लेकिन आपके वैक्सीनेशन में 135 करोड़ जनता को, वो भी डबल डोज, अगर सिर्फ 2 डोज तक रह गया तो मेरे जैसा आदमी इस जन्म में नहीं मानेगा। लोग अजीब अजीब तर्क देते हैं, लोग गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर दिए। लोगों ने ऐसे ऐसे बात बोले कि अरे अभी इसके घर में कोई एक्सपायर नहीं हुआ है ना, इसीलिए इसको फुरा रहा है। भैया तेरे घर में एक्सपायर हुआ होगा, लेकिन मैं लिख के दे रहा हूं कि कोरोना से नहीं हुआ होगा। या तो वो अगर अभी कोरोना आया, मुझे पता चले कि मुझे कोरोना हो गया और मैं दहशत से समाप्त हो गया, या मेरे अंदर दहशत आ गई, तो बहुत सारा मेडिकल के लोग इस चीज पे डिबेट क्यों नहीं करते, कोरोना है या कोरोना नहीं है। या कोरोना की आड़ में जो गेम चल रहा है वैश्विक, एक जो मैं बार बार बोलता हूँ सरकारी महामारी है। सरकारी मतलब सिर्फ भारत की सरकार नहीं होती है, ये गवर्नमेंटल महामारी है, और पूरे विश्व में इसके आड़ में पता नहीं क्या हो रहा है। इसका एक अलग रिसर्च का विषय है, एक अलग सर्वे का विषय है, एक अलग रिसर्च का विषय है। तो मैं वेलोर में भी था, मेरा चेस्ट एक्सरे हुआ हो, मैं इससे पहले मेरे को हार्ट अटैक हुआ था तो मैं पारस दरभंगा में था। कहीं कोई प्रोटोकॉल नहीं था, ईसीजी हो, इको हो, उसी पे सैकड़ों लोग चल रहे हैं, उतर रहे हैं, कहीं कोई नहीं। अरे भैया 400 रुपया, 420 रुपया ले लो, आप बेड बदल दो, हर पेशेंट का बेड बदल दो, मशीनें 4 रखो, एक मशीन को सैनिटाइज करो, एक बार अगर मेरा चेस्ट आप ले रहे हो तो करो। लेकिन कहीं पे कोई प्रोटोकॉल नहीं, कहीं पे कोई सिस्टम नहीं, और आप सिंपली बोल के चले जाओगे कि कोरोना। भैया तो इसका मतलब है या तो आप घर में घुसे हुए हैं, आप सरकार की पालन कर रहे हैं, या तो आपके मन में दहशत का बीज इतने गहरे बो दिया गया है कि आप डर जाते हो। मैं नहीं मानता, मुझे कभी नहीं समझ में आया कि अगर कोरोना है तो कोरोना जरूर होगा, और कोरोना आया भी होगा मेरे पास, लेकिन मेरे विल पावर या मेरे इम्यूनिटी सिस्टम या मेरे स्ट्रांग माइंडसेट की वजह से कोरोना आई भी होगी और उसको हवा में वापस जाना भी पड़ा होगा। अब तो लोग बोलते हैं कि हवा के जरिए फैलता है। तो खैर ये तो कोरोना की बात थी, मैं इस पे बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि बड़े बड़े डॉक्टर्स, पूरे विश्व बड़ा बड़ा रिसर्च सेंटर कोरोना को प्रूव कर रहा है। तो मैं कोरोना के साथ हूं, कोरोना की सत्यता पे मेरी कोई उंगली नहीं है, लेकिन कोरोना की जो भयावहता गोदी मीडिया या मीडिया किसी के इशारे पे या मदारी के इशारे पे कुछ भी जो भयावहता दिखाई जाती है, जिस प्रकार से चिताएं, लाशें, फलाना चिलाना, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, और अब तो प्रूव हो गया ना कि ऑक्सीजन की कमी इसलिए नहीं कि कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी इसलिए है, मेडिसिन की कमी इसलिए है, इंजेक्शन की कमी इसलिए है, बेड की कमी इसलिए नहीं है कि कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं, इसलिए है कि आपके पास लगभग सफिशिएंट, एक तो सफिशिएंट सिस्टम नहीं है, इसको आपको स्वीकार करना होगा कि हम और आप, हमारे पूरे देश ने कभी भी शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दिया।
मतलब 40 साल, मैं पिछले 40 साल की बात कर सकता हूं, बाकी 70 साल का अपना आजादी का इतिहास है, कभी भी आम जन के शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कभी भी किसी ने नहीं सोचा। तो फाइनली मेरा कहने का मतलब यह है कि कोरोना होगी, लेकिन कोरोना की जो भयावहता दिखाई जा रही है, जो बताई जा रही है, उसको हम मानने से इनकार करते हैं। और यही भयावहता ही एक जड़ है ऐसे लोगों के बीच में जो लोग या तो जाति में फंसे हैं, या तो धर्म में फंसे हैं, या तो भक्ति में फंसे हैं, या तो सबमिशन में हैं कि हम फलाना। और ये मैं बचपन से देखता आया हूं, आप किसी को कुछ भी सही गलत नहीं समझ में आता। एक भक्ति का जो सिस्टम होता है ना, एक वो जो क्या बोलते हैं, कोई भी लीडर हो, आज बीजेपी है, कल तक कांग्रेस के साथ भी यही बात थी, आज अभी भी आरजेडी जदयू जैसे पार्टियों में जाति या उसके हिसाब से कि वो कुर्मी है, वो यादव है, वो ब्राह्मण है, मतलब वो सबका अपना अपना एक सेट है जिसके उस डायमेंशन से कोई बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। और वो सब लोग, और सबसे बड़ी बात जो देश का दुर्भाग्य है पिछले 8-10 सालों में, कि अब लोग वर्चुअल मीडिया के आधार पे, जिसकी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो आज सामने आके 2 लाइन बात कर सके, जिसको ये पावर नहीं है कि किसी मैटर पे डिबेट कर सके, जिसके पास ज्ञान शून्य है, वो भी फॉरवर्डेड यूनिवर्सिटीज मैटर, मतलब वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या आईटी सेल वगैरह मैटर्स को लंबा लंबा, हो सकता है कि वो जो 20 लाइन उसने भेजा है उसको 20 लाइन पढ़ने नहीं आए, अगर वो 20 लाइन लिखने के लिए दे तो उसको लिखने नहीं आएगा, लेकिन वो गाली देकर आराम से जा सकता है, वो भक्त है, वो बड़ा प्यार से आपको गाली देके, आपको गलत साबित करके, और वो जबरदस्ती उन थोथी दलीलों के आधार पे, आईटी सेल के आधार पे आपको प्रूव करके निकल जाएगा। तो खैर ये एक सबसे बड़ी खराब हालत है। उसके बावजूद भी मेरा मन खिन्न हो जाता है, मैं वार्ता करना नहीं चाहता हूं, मैं लोगों के कमेंट्स का जवाब देने तक से मैं थोड़ा सा परहेज करने लगा हूं, लेकिन मजबूरी होगी कि मेरा मसला है कि क्या लॉकडाउन, अगर कोरोना है तो क्या लॉकडाउन इलाज है? लॉकडाउन क्या है? किस लॉकडाउन की बात कर रहे हैं आप? जब मोदी जी बोलते हैं कि आज रात के 12 बजे से, तो उसके अगले दिन से पूरे भारत की सड़कों पे लाखों करोड़ लोगों की, वित्तीय लाखों करोड़ों माइग्रेंट्स का वो नौटंकी शुरू हो जाता है। आपके रूल एवरीडे टूटते हैं। जब आप लॉकडाउन करते हैं, लोग शटर उठा के, शटर गिरा के, चाहे जैसे भी हो कोरोना का, आप कोरोना चेन के टूटने की बात करते हैं। कोरोना चेन कहीं कभी नहीं टूटा, पिछले साल मार्च अप्रैल में भी नहीं टूटा, और अभी के भी लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं है। जिसको जो मन में आ रहा है सब कर रहा है। कोरोना अगर कंट्रोल होगा तो 2 ही चीज से कंट्रोल होगा, एक सही जानकारी, सकारात्मक शब्द, बढ़िया चीजें, मनोबल बढ़ाने वाली चीजें, और दूसरा जो है कि आप अपनी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को, आप अपनी सुविधाओं को कैसे धीरे धीरे आम जन तक पहुंचाएंगे। आम जन की पहुंच में आप स्वास्थ्य सुविधाओं को, बड़ी स्वास्थ्य सुविधा हो, छोटी स्वास्थ्य सुविधा हो, उसको कहां तक पहुंचाएंगे, और इन चीजों से हम साल 2 साल में कवर अप कर लेंगे। लेकिन यहां इलाज क्या होता है? आपने टेस्टिंग बढ़ाई, मरीज बढ़े, लॉकडाउन कर दो, लोग चिल्लाना शुरू करते हैं, अपने पार्टी, अपने आका, अपने उसके हिसाब से। जब उनको लगता है कि हमारे मालिक इस दिशा में जा रहे हैं, हमारे आका, हमारे मतलब वो जो है वो इस दिशा में जा रहे हैं, तो वो भी चिल्लाना शुरू करते हैं, लॉकडाउन लगाओ, लॉकडाउन लगाओ, लॉकडाउन लगाओ, और बोले लॉकडाउन ही विकल्प है। अभी एक बंदा मेरे को बता रहा था कि अपने अपने फायदे के हिसाब से लोग लॉकडाउन का विरोध करते हैं, लॉकडाउन और वैक्सीनेशन ही इलाज है। हाँ होगा, वैक्सीनेशन इलाज हो सकता है। अगर कोरोना है तो वैक्सीनेट करिए ना, लेकिन आपके वैक्सीनेशन में 135 करोड़ जनता को, वो भी डबल डोज, अगर सिर्फ 2 डोज तक रह गया तो, जिस तरीके से बीच बीच में 1%, 2%, 3% वो उसके बावजूद भी केसेज आ रहे हैं। अगर कहीं आपने बूस्टर डोजेज की बात कर ली, 3rd, 4th, 5th, तो राम जाने क्या होगा 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल। तो इमेजिन करो कि 5 साल तक आप वैक्सीनेट नहीं कर पाओगे। इमेजिन करो कि 5 साल तक कोरोना नहीं जाएगा। अभी तो पहला दूसरा लहर की बात हो रही है, अब तीसरी लहर की खतरे की बातें आ रही है। कल ये बीतेगा, फिर बोलेगा 4थी लहर आएगी, फिर बोलेगा 5वीं लहर आएगी। तो क्या, सिर्फ सिंपल क्वेश्चन है मेरा, पता नहीं मैंने आप लोगों का दिल दुखाया या कोई फालतू बातें बोल दी पिछले 15-20 मिनट में, तो मैं फाइनल मुद्दे पे ये हूं। तो अगर 5 साल तक लॉकडाउन है या 5 साल तक कोरोना है, अगर 5 साल तक कोरोना है, तो क्या आप हर 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना पे गंभीर लॉकडाउन और फिर अगंभीर या अनसीरियसली मतलब चीजों को ऐसे ही रखेंगे? क्या वो दिहाड़ी मजदूर, गरीब लोग, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा उनके हाथ में? आप क्या ऐसे ही इन लोगों को स्वरोजगार की बजाय खैरात पे डिपेंड रहना पड़ेगा? क्या हमें मुंह ताकना होगा कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है? सरकारी लोगों का तो अपना पेट भरता नहीं, किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब। गरीब लोगों को आप थोड़े बहुत पैसे फेंक के निकल जा रहे हो। जो सरकारी लोग हैं, जो सरकारी ऑफिस में है, जो सरकारी नौकर हैं, जो वह उनकी नौकरियां भी नहीं गई है, उनके लिए तो त्योहार है कोरोना। जो लोग दिन रात जमीन पे काम कर रहे हैं, उनके लिए वो भ्रष्टाचार के जरिए त्योहार है।
और जिन लोगों को कोई काम नहीं करना पड़ रहा है, घर में बैठे हुए सैलरी आनी है, क्योंकि ऑफिसेज बंद है, तो उनके लिए भी एक प्रकार से त्योहार है। अल्टीमेटली मारे कौन जा रहे हैं? अल्टीमेटली मारे कौन जा रहे हैं? ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। और ये मार कब तक चलेगी? और सच बात की एक बात, शिक्षा व्यवस्था, ये क्या मजाक है? 5 साल कोरोना नहीं जाएगा। मैं कोरोना की भयावहता को और सत्यता को तहे दिल से स्वीकार करता हूं। 5 ईयर, 25 से पहले कोरोना नहीं जाएगी। तो क्या 25 तक 10-15 साल से लेकर 25 साल के बच्चे स्कूल कॉलेज और जेन्युइन ज्ञान से मरहूम रहेंगे और लॉकडाउन की नौटंकी, ऑनलाइन पढ़ाई की नौटंकी का शिकार होंगे? ये जो बच्चे खराब होंगे, ये जो बच्चे जिनकी इनके ये अलग इश्यू है, बहुत लंबी हो जाएगी, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं। मैं व्यथित मन से सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि चाहे जिसको जो करना हो, मैं कोरोना की भयावहता को नकारता हूं। होगी कोरोना बीमारी जिसके इलाज किए जा सकते हैं। आप चीजों को लॉकडाउन करके इलाज नहीं कर सकते। चीजों को खोलिए, आपको जितनी पाबंदी लगानी है घनघोर पाबंदियां लगाइए, घनघोर पाबंदियां लगाइए और लोकतंत्र राज को पुलिस राज में बदल दीजिए। हमें कोई दिक्कत नहीं है। लोग लाठियां खा लेंगे, लोग पाबंदियां फॉलो कर लेंगे, लेकिन चीजों को ओपन रखिए। जो लोग फॉलो करते हैं उनको कराइए। अगर कोरोना है तो चीजों को ओपन रखिए। मैं किसी भी कीमत पे लॉकडाउन का समर्थन सिर्फ वही लोग करते हैं जिनकी या तो कोई पार्टीगत मजबूरी है, या तो कोई पर्सनल मजबूरी है, या तो उनके जीवन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, जिसको लोग बोलते हैं अपना अपना स्वार्थ, अपना अपना फायदा होगा। और ये क्या बात हुई, स्वार्थ फायदा नहीं? तो तुम्हारा आका लगता है मोदी या नीतीश? तुम भी कहीं ना कहीं स्वार्थ से जुड़े हुए हो। तुम्हारा भी कहीं ना कहीं छोटा सा पेंच है। जिसको बात करनी हो आइए, बैठ के ओपन डिबेट करते हैं। वर्चुअल डिबेट नहीं होता। वर्चुअल पे बड़े बड़े लोगों को बड़ी बड़ी गालियां पड़ती है। तो मेरा सेंस सिर्फ ये है, आपको जो करना है करिए। भाई साहब, आप सबसे आश्चर्यजनक भारत में क्या हुआ, सब कुछ 8 जून के बाद, 8 जून 2000 के बाद 80% चीजें अनलॉक हो चुकी थी। अगस्त आते आते 90% चीजें अनलॉक हो चुकी थी, 99% चीजें अनलॉक हो चुकी थी। सिर्फ एक चीज छोड़ के, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। क्या चाहते हो आप? कैसे ही देश की तमाम युवा पीढ़ी, तमाम किशोर, तमाम छोटे छोटे बच्चे एक मानसिक बीमारी के शिकार हो जाए, जबकि वही बच्चे अपने अपने घरों में कैद नहीं है। भाई साहब, 100 में 80% बच्चे ठीक है, दार्जिलिंग नहीं गए, बंबई नहीं गए, शिमला नहीं गए, लेकिन एक अच्छी बात यह हुई कि लोगों के नानी घर का टूरिज्म फिर से जिंदा हो गया, रिश्तेदारों के टूरिज्म जिंदा हुए, वही बाद में जाके। शुरू में तो कोई किसी के यहाँ जाने आने से भी इनकार कर रहा था। संवेदनहीनता की हद तो ये थी कि पिछले साल भी लोगों ने अपने बाप, अपने परिवारजनों को, लाशों को छूने से इनकार कर दिया। बहुत सारे लोगों ने। क्या कोरोना से पहले ऐसा नहीं होता था कि कोई ठीक ठाक धिया पुता अपने मदर फादर को वृद्धाश्रम में धकेल आता था? अभी तो कोरोना के नाम पे मौका मिल गया कि भैया उसको हॉस्पिटल में छोड़ के लोग भाग जा रहे हैं। वो आदमी मर जा रहा है, उसको कोई ढूंढने वाला नहीं है। लवारिस लाश की तरह भरा पूरा खानदान है, लवारिस लाश की तरह उसको। तो ऐसे केसों को आप प्रमुखता क्यों दे रहे हो? ये चीजें बगैर कोरोना की भी होती थी। बगैर कोरोना के भी बहुत सारे ऐसे लोग जो डिजर्व करते थे एक अच्छी मौत, एक अच्छी अंतिम संस्कार, उनकी लवारिस की तरह वो हुआ। तो अभी तो आपने ऐसा बना ही दिया कि लाश में से वो निकलता है, वो वायरस फैलता है। आप जिंदा तक तो रखे ही थे कि वायरस फैलता है। और मैं फिर से बोल रहा हूं, मेरा पिछले 1.5 साल का क्रियाक्रम और तमाम पिछले 6 महीना में जो दर्जनों इलेक्शंस हुए, दर्जन स्टेट में, मतलब बिहार हो, कहीं पे भी हो, वो हैदराबाद का नगर निगम हो, यूपी का निगम हो, बंगाल हो, तमिलनाडु हो, असेंबली इलेक्शन हो, कुछ भी हो, उसकी गैदरिंग। अगर सर मैं फिर बोल रहा हूं, थोड़ी सी आंखें खोल के सोचो, अगर कोरोना इतना गंभीर होता तो अभी तक में बहुत सारे लोगों की समाप्ति हो चुकी होती। क्यों नहीं हुआ? हाँ, आप बोलेंगे जो लोग मर रहे हैं। एक आदमी ने बोला कि इसके घर में अभी तक वो एक्सपायर नहीं किया। हाँ ठीक है, वो बहुत, ये मेरी खुशकिस्मती है और आपके साथ दुर्भाग्य हुआ है। मेरी सारी संवेदनाएं आपके साथ है। लेकिन सर जी, अंतिम जाते जाते 2 बात, लॉकडाउन पहली बात इलाज नहीं है, चीजों को घनघोर पाबंदियों के साथ खोलिए। और दूसरी बात, कोई भी आदमी थोड़ा सा, मेरा मूड बहुत आजकल ऑफ चल रहा है, मैं बहुत ज्यादा
मतलब सरकारी सिस्टम व्यवस्था और जो चीजें एक दिमाग में थी कि भाई भरी जवानी में कुछ चीजें उलट पुलट क्रांति व्रांति करके कुछ समाज को कुछ करता, वो सारी चीजें हाथ से निकलती जा रही है। समाज को फिर से आदि मानव जमाने में पहुंचा दिया गया। यस सर, जैसे पहले नहीं होता था, राजा महाराजा होता था और चाहे राम का दरबार हो चाहे अकबर का दरबार हो, क्या होता था, जैसे ही मारा जाता था राजा रामचंद्र की जय, महाराज अकबर की जय, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ऐसे लोगों की फौज खड़ी कर ली गई है। ठीक है, बरसों से चला आ रहा था, बरसों से चला आ रहा था। मेरा सिर्फ ये कहना है कि क्या कोई बंदा हमारे इस वीडियो को देखने के बाद मुझे मात्र पिछले 5 साल का 5 गोली मारो यार, आप 17, 18, 19, 20, 4 साल का पूरा डेथ चार्ट कोई निकाल के देंगे कि 17 में कितने लोग टीबी से मरे, कितने लोग हार्ट अटैक से मरे, कितने लोग ब्रेन ट्यूमर से मरे, कितने लोग स्ट्रोक से मरे, कितने लोग एक्सीडेंटल मरे, कितने लोग यूं ही चले गए। कभी कभी होता है ना कि आप देखो, जिसको जब जाना है उसको कोई रोक नहीं सकता, दहशत से कोई फायदा नहीं है। तो कोई हमको ये बताएगा कि मतलब कि कितने क्या डेथ का आंकड़ा था? चाहूं तो मैं भी खोज सकता हूं, लेकिन अगर आप ढूंढेंगे तो आपके मन को एक संबल मिलेगा कि नहीं, कोई बात नहीं, एकाएक पिछले 1.5-2 साल से भारतवर्ष में अन्य मौतें समाप्त हो गई, सारी बीमारियां ठीक हो गई, अब सिर्फ कोरोना होता है लोगों को। अब कोरोना के अलावा किसी को कुछ नहीं होता है, कोई गैस से नहीं मरता, कोई अल्सर से नहीं मरता, कोई हेपेटाइटिस से नहीं मरता, कोई एक्सीडेंट से नहीं मर रहा। एक्सीडेंट वाला भी मरता है तो फाइनली जाके कोरोना पाया जाता है। कोई हार्ट अटैक से नहीं मर रहा है। जब ये सब क्वेश्चन उठना शुरू हुआ तो इस बीच में एगो दूगो मौत को दिखा दिया जाता है हार्ट अटैक से। ये क्या माहौल बना रखा है आपने? और तीसरी बात, जो आप पॉइंट बढ़ाता हुआ दिखाते हैं कि ये ग्राफ बढ़ रहा है, तो काइंडली फोकस करिए कि कितने लोग रिकवर हो रहे हैं और कैसे रिकवर हो रहे हैं। क्या भारतीय स्वास्थ्य व्यवस्था के चलते रिकवर हो रहे हैं, या वो होम आइसोलेट हो? आपके आइसोलेशन सेंटर को तो मैं मानता ही नहीं हूं, आपके क्वारंटाइन सेंटर को तो मैं मानता ही नहीं हूं, क्योंकि वहां की हालत, वहां का सर्वे, किसी टीवी वाले में, किसी मीडिया वाले में औकात है तो अंदर जाके चीजों को निकाल के लेके आए। वहां का आदमी मर जाएगा भाई, जो वहां गया क्वारंटाइन सेंटर पे गया, अगर कोरोना नहीं है तो कोरोना हो जाएगा। अगर आपका टेस्ट गलती से गलत भी है, निगेटिव पॉजिटिव कोई भी कंफ्यूजन है, और ये सारी चीजें हो चुकी है 1000 बार, हजारों लोग, आज निगेटिव कल पॉजिटिव, आज पॉजिटिव निगेटिव, एक टेस्ट में पॉजिटिव दूसरे टेस्ट में निगेटिव। क्वारंटाइन सेंटर्स की हालत आपकी बहुत गंभीर। सिर्फ ये एक प्रकार से सरकारी गुंडागर्दी है, एक प्रकार से आपको घरों में रखने का, आपके मौलिक अधिकारों के हनन का, आपकी आर्थिक स्थिति को कमजोर करने का, और सबसे बड़ी बात आपकी शैक्षणिक, आपकी बौद्धिक जो आने वाली पीढ़ी है, उन सब चीजों को तबाह करने का एक जाल है जो अनायास हमारी झोली में आ गया। अनायास मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि हमारे देश के लोगों ने प्लान बना के ऐसा किया, क्योंकि ये चली तो वैश्विक महामारी के तौर पे, हम कवर नहीं हो पाए, हम चीजों को लाइनअप नहीं कर पाए। तो कब तक रोते रहिएगा? 135 करोड़ 70 साल, 135 करोड़ 70 साल, 135 करोड़, इतना बड़ा देश, 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 15 साल में कुछ नहीं हुआ, 20 साल में कुछ नहीं हुआ। तुमको यहां अंडा पाड़ने के लिए रखा गया था, तुमको झाल बजाने के लिए रखा गया था। ऐसा नहीं होता भाई मेरे। तो काइंडली बस ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग थोड़ा दिल से इस पे सोचिएगा। और मैं बहुत ज्यादा मैं सोच रहा हूं कि मैं सोशल मीडिया ओडिया से भी साइड होने का सोच, पता नहीं मैं ऐसा कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे चीजें, बहुत सारे मित्र, बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे ऐसे लोग जो बिछड़े हुए थे, बहुत सारे लोगों को मैंने फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे कनेक्ट में आए। मैं ऐसी अच्छी चीज को छोड़ना नहीं चाहता हूं, लेकिन जो हालात बना रखे हैं लोगों ने, जिस तरीके से, मेरे वाल पे तो कम होता है, लेकिन जो मैं बाकी जगहों पे देखता हूं, बहुत ही गंभीर समस्या है। और मैं फाइनली बोल रहा हूं, लॉकडाउन इलाज नहीं है। मीडिया को सिर्फ कंट्रोल करो, मीडिया को सिर्फ बताओ कि चीजों को सकारात्मक तरीके से दिखाए। कोरोना होगा, कोरोना से हम जीतेंगे, कोरोना को हराएंगे, हम भी जीतेंगे, सभी जीतेंगे, फिर देश आगे बढ़ेगा। फंसा के मत रखो, फंसा के मत रखो। नहीं सुधरता है, नहीं संभलता है, इस्तीफा दे दो। ये कुर्सी है, तेरा जनाजा थोड़े है, उतर क्यों नहीं जाते? उतर जाओ। ये सारा खेल तो वहीं पे फंसा हुआ है। आप कुछ करेंगे नहीं, आपके पास कोई चीज कहने बताने के लिए है नहीं। 15 साल का या 5 साल का या 8 साल का, आप जाएंगे पिछले 15 साल, आप जाएंगे पिछले 40 साल, आप जाएंगे पिछले 50 साल। ऐसे नहीं होता है भाई साहब। अच्छा खासा टाइम मिल गया आपको, टाइम मिल गया, और अभी आपको टाइम मिलेगा। जिस ध्रुवीकरण, जिस कट्टरता, जिस असंवेदनशीलता में आपने पूरे देश के लोगों को अपने
वो आईटी सेल या वो कम वो वजनी डायलॉग्स, वजनी वो क्या बोलते हैं जो मैंने बताया ना कि वो 100 में 90 लोग उसको लिख नहीं सकते, उसको पढ़ नहीं सकते, उसकी मीनिंग नहीं समझते, लेकिन जिंदाबाद, बस सीधा ठोक दिया, सीधा ठोक दिया, सीधा ठोक दिया। माफ करिए सर, सबका समय कीमती है और समय का गोली मारिए, आने वाला भविष्य बहुत कीमती है। काश की कोई सोच पाता। थैंक यू वेरी मच।